स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री मातृपितृ चरण कमलेभ्यो नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। यस्य निःश्वसिता वेदा स वेदेभ्योऽखिलं जगत्। निरममेतमहं वन्दे विद्यातीर्थं महेश्वरम्। नवलनलिनीलं लोकलीलाललामम्। मदन मधुर मूर्तिं रत्नसिंहासनस्थम्। विलुलितवनमालं सीतया शोभमानम्। स्मितमुखमभिरामं रामं नमामि। आइए हनुमंत विराजे, कथा कहूँ मति अनुसार। प्रेम सहित आसन विराजहूँ पवन कुमार। वंदौ तुलसी की चरणा, जिनकी नींव जग काज। कल समुद्र डूबत प्रगट्यो सप्त जहाज। बार बार वर मांगहूँ, हर्षि देव श्रीरंग। पद सरोज अन पायनी, भगति सदा सत्संग। अर्थन धर्मन काम रुचि,
गति न चाहूं निर्वाण जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान यह वरदान यह प्रेम से बोले राघवेंद्र सरकार की, वृंदावन बिहारी लाल की, यज्ञ पुरुष भगवान की, बाबा काशी विश्वनाथ की, अन्नपूर्णा मैया की, हनुमान जी महाराज की। जय जय श्री सीताराम, जय जय सीताराम, जय जय श्री सीताराम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। सर्वप्रथम प्रातः स्मरणीय परम पूज्य भगवंत स्वरूप पूज्य गुरुदेव भगवान एवं माता पिता के चरण कमलों में सादर नमन दंडवत प्रणाम करते हुए जगत नियंता जगत के कर्णधार अकारण करुणा वरुणालय जन जन के हृदय में निवास करने वाले भक्तवांछा कल्पद्रुम प्रणित विनिंदित पीतांबर वेशधारी प्रभु श्री राघवेंद्र सरकार, उनकी आह्लादनी शक्ति स्वरूपा विराजमान परांबा आखी सुंदरी जगतजननी मैया जानकी जी, सदैव उनके चरणारविंद का सेवन करने वाले अनंत बलवंत संत शिरोमणि श्री हनुमंत लाल जी महाराज इस पवित्र यज्ञ प्रांगण में सत्संग प्रांगण में उपस्थित आवाहित समस्त देवी देवतागण, अन्य स्थानों से पधारे हुए समस्त आचार्यगण, संगीत के माध्यम से साथ दे रहे त्रिवेणी स्वरूप तीनों भैया लोग, साउंड वाले भैया, टेंट वाले भैया, भगवत कथा सुधा पिपासु महानुभाव, आदरणीय अर्चनीय वंदनीय मातृशक्ति एवं इस ध्वनि विस्तारक यंत्र के माध्यम से जहां जहां तक मेरी आवाज जा रही हो, दानव मानव पशु पक्षी सबके हृदय में विराजमान प्रभु श्री सीताराम जी के युगल चरण को मैं बाल व्यास आराधना शास्त्री आप सभी का इस कथा प्रांगण में अभिनंदन करती हूँ, हार्दिक साधुवाद देती हूँ एवं भगवान भोलेनाथ के चरणों में यही प्रार्थना है हमारी और आपकी श्रद्धा भक्ति प्रीति निरंतर भगवान के चरणों में बनी रहे। हम धर्म के मार्ग पर चलते हुए अपने कर्म पथ को प्रशस्त करते रहें। आपका कल्याण हो, हमारा कल्याण हो, हमारे क्षेत्र का कल्याण हो, हमारे देश का कल्याण हो, जन जन का कल्याण हो। आज कथा का द्वितीय दिवस एवं यज्ञ का कलश यात्रा से लेकर तृतीय दिवस कल भी बताए प्रभु श्री रामचंद्र जी की यह कथा मात्र एक कथा नहीं है, जीवन को जीने की एक कला है। रामचरितमानस का प्रत्येक पात्र जो हम कथा में सुनते हैं, जिसके विषय में हम पढ़ते हैं, कहीं न कहीं हम अपने मानव जीवन में कभी केवट का प्रसंग, कभी भैया भरत का प्रसंग, कभी राम जी का प्रसंग, कभी मैया जानकी का, हर एक पात्र हमारे जीवन में स्वयं घटित होता है। परंतु जब समझें उस बात को तब कथा सुनने समझने के लिए श्रद्धा विश्वास और शरणागत तीनों की आवश्यकता है। प्रातः स्मरणीय
बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने लिखा, भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। मैं मैया भवानी, मैया पार्वती और भगवान भोलेनाथ को प्रणाम करता हूँ, उनका वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। कौन है? कहा मैया पार्वती जी श्रद्धा और बाबा भोलेनाथ विश्वास का प्रतीक है। जिनके न होने से, यदि श्रद्धा और विश्वास यह दोनों न हो तो बड़े बड़े साधु संत महात्मा ऋषि गण भी अपने अंतःकरण में विराजमान भगवान की उस छवि को देख और समझ नहीं पाते। और अंतःकरण की पवित्रता यदि करनी हो तो भगवान के नाम रूपी कीर्तन रूपी साबुन से मन और वाणी को पवित्र करना बहुत आवश्यक है। क्योंकि कथा तो सुन रहे हैं, परंतु जब तक भगवान के भजन कीर्तन रूपी साबुन से यह अंतःकरण, यह वाणी पवित्र न हो, तब तक हम कथा कहने और सुनने के अधिकारी नहीं होते। मानस में बाबा ने वर्णित किया कि नाम की इतनी महत्ता क्यों है। कहा कि राम एक तापस्ती तारी, नाम कोटि खल को मत सुधारी। सामना हुआ, जिनसे भेंट हुई, उन्हीं का उद्धार हुआ। जिनकी संख्या या जिनके नाम हमारे वेदों में, पुराणों में, शास्त्रों में, उपनिषदों में वर्णित है, उनकी गिनती की जा सकती है। परंतु इस नाम को लेकर, इस राम 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 को रट करके कितने लोग इस धराधाम से मुक्त हो गए, वैकुंठ लोक चले गए, उसका वर्णन कहीं नहीं है, अर्थात उनकी गिनती ही नहीं की जा सकती। तो आइए श्रद्धा विश्वास के साथ मीठी मीठी ताली बजाते हुए प्रेम से, भाव से भगवान के कीर्तन में सम्मिलित होते हैं। उसके पश्चात जैसी ठाकुर जी की कृपा रही, कथा रूपी पुष्प आपको अर्पित करने का प्रयास करेंगे। प्रेम से बोलिए राघवेंद्र सरकार की। थोड़ा तेज है। प्रेम से बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। हाँ, अभी सुनाई दे। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम,
लगा करके देखो। इस दुनिया में आकर के प्रीत लगा करके देखो। इस दुनिया में आकर के प्रीत लगा करके देखो। कहाँ प्रीत लगाएंगे? कल बताए थे किससे? भगवान से, ईश्वर से, उस परमात्मा से, उस ब्रह्म से। तो प्रीत लगाने से क्या मिलेगा? भगवान से प्रेम लगाएं, श्रद्धा जोड़े, अपने भक्ति भाव को जोड़े तो क्या प्राप्त होगा? विद्वानों ने कहा सारे दुख कटते हैं यहाँ, इसको गा करके देखो। सारे दुख कटते हैं यहाँ, इसको गा करके देखो। सारे दुख कटते हैं यहाँ, इसको गा करके देखो। सारे दुख कटते हरि बोल। यहाँ, इसको गा करके देखो। बन जाएंगे बिगड़े काम, श्री राम जय राम जय जय राम। बन जाएंगे बिगड़े काम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। ऐसी जाम को क्या पीना, जो आज चढ़े और कल उतरे। ऐसी जामुन को क्या पीना, जो आज चढ़े और कल उतरे। ऐसी जाम को क्या पीना, जो आज चढ़े और कल उतरे। ऐसी जामुन को क्या पीना, जो आज चढ़े और कल उतरे। भक्ति की मस्ती को पी लो तुम, जो चढ़ जाए तो ना उतरे। भक्ति की मस्ती को पी लो तुम, जो चढ़ जाए तो ना उतरे। भक्ति की मस्ती को पी लो तुम, जो चढ़ जाए तो ना उतरे। भक्ति की मस्ती को पी लो तुम, जो चढ़ जाए तो ना उतरे।
प्रेम से ले राघवेंद्र सरकार की। मैया लोग की आवाज नहीं आती, संख्या बस बढ़ती है, आवाज नहीं आती है। कहते हैं कि सत्संग प्रांगण में, कथा प्रांगण में हम मात्र किसी स्थान विशेष पर नहीं होते, उस समय हम ईश्वर के सम्मुख बैठे होते हैं। और यहाँ पर जयकारा लगाने से, भजन कीर्तन करने से, ऐसे तो कभी भी आप नाम लो, हर समय पुण्यशाली है। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने लिखा, भाव को भाव अनख आलस हो, नाम जपत मंगल दिसिदस है। भाव में, कुभाव में, अनख में, आलस्य में कैसे भी नाम लिया जाए, नाम जप करते रहिए, उसका प्रभाव जीवन पर अवश्य पड़ता है। परंतु इस कथा प्रांगण में, सत्संग प्रांगण में जब हम बैठते हैं, उस समय ईश्वर की दृष्टि होती है, क्योंकि कहा जाता है और ऐसा मानना है, हमारे वेद पुराण शास्त्र कहते हैं, जहाँ जहाँ भगवान की कथा होती है वहाँ वहाँ हनुमान जी महाराज स्वयं विराजमान होकर कथा सुनते हैं, चाहे वो किसी भी रूप में रहे। आइए कथा प्रसंग में आगे बढ़े। कल कथा कहाँ तक हुई थी? माताएं बात नहीं करेंगी? कल कथा कहाँ तक हुई थी, किसी को याद है? कोई बात नहीं, आज से जो कथा सुनेंगे उसको याद रखिएगा। एक कान से सुन के दूसरे से निकालना बहुत आसान है, लेकिन दोनों कानों से सुनकर कथा को हृदय में बैठाना, कथा का मनन करना, चिंतन करना बड़ी बात है। इसलिए जो सुनिए उसका स्मरण रखिए ना, क्योंकि इसी कथा में कभी कभी ऐसे शब्द, ऐसे वाक्य निकल जाते हैं जिससे किसी व्यक्ति का संपूर्ण जीवन ही बदल जाता है। मात्र हमारे समझने की बात है। कल हम लोग कथा सुन रहे थे, मैया सती ने प्राणों का परित्याग किया। पर्वतराज महाराज हिमवान के यहाँ, हिमाचल महाराज के यहाँ उनकी कन्या पार्वती जी के रूप में जन्म लेकर के आई हैं। तपस्या करने वन में गई और वो तारकासुर का आतंक सर्वत्र फैला है और उसे वरदान है कि यदि उसकी मृत्यु होगी तो शिव जी के पुत्र के द्वारा ही होगी। बाबा भोलेनाथ समाधि में लीन है, विवाह करने को तैयार नहीं है। देवताओं ने कहा ऐसा होगा तो बड़ी समस्या है, भेजा कामदेव को। कामदेव ने कहा यदि मैं भोलेनाथ के समक्ष गया उनके समाधि को भंग करने, तो मेरा लौट करके आना संभव नहीं है। परंतु यदि लोक हित के लिए, लोक कल्याण के लिए मेरे प्राण भी चले जाएं तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। कामदेव जी पहुंचे। जाने के बाद अनेक प्रकार से बाबा भोलेनाथ की समाधि को तोड़ने का प्रयास किया। पंचपुष्पों के बाण चलाए, वसंत आदि सहायकों को बुला करके सर्वत्र वसंत ऋतु का वह आनंद बना दिया। परंतु बाबा भोलेनाथ की समाधि नहीं टूटी। बार बार प्रयास करते हुए एक साथ जब पांचों पुष्पों के बाणों को मारा है कामदेव ने, आज भूत जवान भगवान भोलेनाथ के नेत्र खुले, देखने लगे कौन है चारों तरफ। कहीं कोई जब दिखाई नहीं दिया, एक वृक्ष था आम का, आम के
पेड़ के पत्ते के पीछे कामदेव छुपा हुआ था। आज बाबा भोलेनाथ की तीसरी दृष्टि, तीसरा नेत्र खुला और जैसे ही उस दृष्टि की अग्नि पड़ी है कामदेव पर, कामदेव वहीं जल करके भस्म हो गया। कामदेव भस्म हो गया यह सुन करके उसकी पत्नी रति आई है। कितनी सुंदर बात लिखी बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने। कौन आया? माता रति आई। कब आई? जब कामदेव जल गया तब आई। रति होनी बहुत आवश्यक है। रति अर्थात प्रेम, रति होनी अति आवश्यक है, परंतु कौन सी रति? निष्काम रति। आज जब काम जल गया, सकाम रति नहीं आई, जब काम जल गया है तब रति आई है, निष्काम रति। और यदि रति जीवन में आ जाए तब मानव जीवन सुखद हो जाता है। और यदि जीवन में रति ही ना हो तो हमारे जीवन का मूल्य एक रत्ती भी नहीं है। रति होनी चाहिए, सांसारिक नहीं, भगवान के चरणों में। रति विलाप करने लगी। आज बाबा भोलेनाथ ने कहा कि जब जतु बंसा कृष्ण अवतारा, जब जतु बंसा कृष्ण अवतारा, होई ही हरण महामही भारा, होई हरण महामही भारा, होई ही हरण महामही भारा, होई हरण महामही भारा, कृष्ण तनय होई ही पति तोरा, कृष्ण तनय होई है पति तोरा, कृष्ण तनय होई ही पति तोरा, कृष्ण तनय होई है तोरा, वचन अन्यथा होई न मोरा, वचन अन्यथा होई न मोरा, वचन अन्यथा होई न मोरा, वचन अन्यथा होई न मोरा। बाबा भोलेनाथ ने कहा, हे देवी रति, मैया रति जब विलाप करने लगी कि मेरे पति के बिना, मेरे स्वामी के बिना मेरे जीवन की क्या कल्पना, मेरे जीवन का क्या अस्तित्व। हे भगवान भोलेनाथ, या तो मेरे स्वामी, मेरे पति को मुझे वापस दीजिए, या तो मेरे भी प्राणों को हर लीजिए। बाबा भोलेनाथ ने कहा, देवी रति, जब द्वापर युग में यदुवंश में पृथ्वी के भार को हल्का करने के लिए भगवान श्री कृष्ण अवतरित होंगे, अर्थात जब कृष्ण अवतार होगा उस समय उनके पुत्र के रूप में तुम्हारे पति का जन्म होगा और मेरी यह वाणी मिथ्या नहीं होगी। मैया रति वहां से प्रस्थान करते हैं। उसके पश्चात मैया पार्वती की परीक्षा लेने के लिए भगवान भोलेनाथ ने भेजा सप्तऋषियों को। सप्तऋषि आए, बताया उन्होंने कि हर प्रकार से मैया पार्वती उनके योग्य हैं। और माता पार्वती को भी कहा, आपके पिताजी आपको लेने आए तो आप उनके साथ अपने देश, अपने नगर को लौट जाइएगा। अब हम लोग जा रहे हैं भगवान भोलेनाथ को आपसे विवाह करने के लिए तैयार करने। सप्तऋषिगण आए, उन्होंने समाचार दिया।
प्रभु श्री रामचंद्र जी प्रकट होते हैं और कहने लगे भगवान भोलेनाथ से कि अब विनती मम सुनहु शिव, जाओ पर निज नेह, जाई विवाह से जही, यह मांगे मुहि दे। यदि मुझ पे किसी प्रकार स्नेह हो, मित्र मानिए, स्वामी मानिए, सेवक मानिए, कुछ भी मानिए, परंतु यदि कोई भी संबंध हो तो मेरी तनी कितनी सी बात मान लीजिए महादेव कि अब आप जा करके पर्वतराज महाराज हिमवान की कन्या पार्वती से विवाह कर लीजिए। मैं यहाँ आपसे निवेदन कर रहा हूँ। भगवान भोलेनाथ ने उनकी बात मानी, विवाह की तैयारी होने लगी। और जब विवाह की तैयारी होने लगी, बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने लिखा, भोलेनाथ आज तैयार होने जा रहे हैं। बड़ी सुंदर बात लिखी कि तैयार कौन कर रहा है। बाबा की लेखनी बोली कि शिव ही शंभु गण करहि सिंगारा, शिव ही शंभु गण करहि सिंगारा, जटा मुकुट अहि मोर समारा, जटा मुकुट अहि मोर समारा, कुंडल कंकन पहिरे प्याला, कुंडल कंकन पहिरे प्याला, तन विभूति पटके हरि छाला, तन विभूति पटके हरि छाला। शिव ही शंभु गण करहि सिंगारा, शिव जी के गण नंदी भृंगी इत्यादि भगवान को तैयार करने लगे। कहा बाबा दूल्हा बनना है। तब कहा सामान नहीं है सजाने के लिए, क्या क्या चाहिए। का पूरा सामान चाहिए जो ब्यूटी पार्लर का होता है, कहाँ से आए। का बाबा पाउडर भी चाहिए। बाबा बोले, आपने कहा जाओ स्मशान घाट और ले आओ वहां से भस्म उठाकर। आई भस्म, पहले से ही महादेव कर्पूर गौरम करुणावतारम, कपूर के समान गोरे, उसमें भी पूरे शरीर में भस्म लगा दी गई। बाबा भोलेनाथ सफेद हो गए। कहा अब क्या चाहिए। कहा बाबा पहनने के लिए आभूषण चाहिए, आभूषण नहीं है। कहा कोई बात नहीं है, हमारे पास हमारे गण हैं। उठाए बिच्छू, चिपका लिया बाजू पर, बाजू बंद हो गया। गोजर उठाया, हाथ में पहन लिया, कंगन हो गया। जनेऊ के स्थान पर 3 सर्प लपेट लिए। कहा अब क्या बचा। गणों ने कहा बाबा मौरी बच गई। कैसी होती है, स्वरूप बताओ, उसकी भी व्यवस्था हो जाएगी। कहा ऊपर से मुकुट जैसा होता है और नीचे फूलों की या मोतियों की लड़ियां लगी रहती हैं। कहा बस अभी बताते हैं। पकड़ा कई सांपों को, सबका एक साथ गला बांध दिया। ऊपर फन खड़े हैं, बन गई मौरी, नीचे की पूंछ लटक रही है। अब बाबा भोलेनाथ का चेहरा दिखाई नहीं दे रहा है। देवताओं ने कहा कि सज तात गौरा की दुल्हवा, ए सखी बार गौरहवा, सज तात गौरा के दुल्हवा, ए सखी बार गौरहवा, सज तात गौरा के दुल्हवा, ए सखी बार गौरहवा, सज तात गौरा के दुल्हवा, ए सखी बार गौरहवा।
हाथवा में कंगन सखी गोजरा लपेट ले बाड़े 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 कनवा में कुंडल सखी सांपवा 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 लपेट ले बाड़े लागत बार गौरवा ए सखी गौरा के दुल्हनवा लागत बार गौरवा ए सखी गौरा के दुल्हनवा देवतागण सोच रहे हैं मैया पार्वती महलों में पली बड़ी, जो जीव जंतुओं को देख करके भी भाग जाती हैं और भोलेनाथ के शरीर पर ही समस्त जीव जंतु लगे हुए हैं। कहा कैसे रहेंगे यहाँ पर माता पार्वती? देवताओं ने कहा जवन गौर सांप बिच्छू गोचर से रात रही जवन गौर सांप बिच्छू गोचर से रात रही जवन गौर सांप बिच्छू गोचर से रात रही जवन गौरा सांप बिच्छू गोचर से रात रही बैलवा के देख गौरा घर में लुकात रही बैलवा के देख गौरा घर में लुकात रही बैलवा के देख गौरा घर में लुकात रहली बैलवा के देख गौरा घर में लुकात रही कैसे रही गौरा इनके घरवा ए सखी बार गौरवा कैसे रही गौरा इनके घरवा ये सच पार बहुरहवा कैसे रही गौरा इनके घरवा ए सखी बार गौरवा कैसे रही गौरा इनके घरवा ये सच पार बहुरहवा प्रेम से बोलिए देवाधिदेव महादेव की। हमने कहा प्रेम से बोलिए, ये नहीं बोलेंगे धीरे से बोलिए। प्रेम से बोलिए बाबा काशी विश्वनाथ की। बस जयकारा कम से कम इतना हो कि पूरे रावण भर में तो सुनाई दे जाए ना। खैर कोई बात नहीं, अगली बार तेज जयकारा लगाएंगे ना। बाबा भोलेनाथ तैयार हो रहे हैं, वेश भी ऐसा है, कहा नाना वाहन नाना वेशा, अनेक प्रकार के विभिन्न प्रकार के वाहन आए, अनेक प्रकार के वेश वाले आए। देखा भगवान भोलेनाथ ने कहा संख्या बड़ी कम दिखाई दे रही है, अभी लगता है सभी गण आए नहीं हैं। बाबा विवाह इतनी जल्दबाजी में तय हुआ और इतनी जल्दबाजी में हो रहा है कि सबको निमंत्रण भेजने का समय ही नहीं मिला। तब कहा बाबा भोलेनाथ ने तो इसमें कौन सी बड़ी बात है,
एक बार लगाओ जयकारा, तुरंत समाएंगे। सभी गण मिल करके एक साथ बोलते हैं, हर हर महादेव। जूथ के जूथ, डाकनी साकनी पिशाच भूत प्रेत बैताल सब आने लगे। देखते देखते इतना बड़ा विशाल दल तैयार हो गया। समस्त देवता गण आए अपने अपने वाहनों के साथ। भगवान विष्णु जी के गरुड़ जी को पकड़ करके 3-4 बैताल लटक गए। भगवान विष्णु ने कहा, वर के अनुरूप यह बारात नहीं है, इसलिए अपनी अपनी सेना को लेकर सब लोग अलग अलग हो जाओ। और बाबा भोलेनाथ की सेना को इन्हीं को संभालने दो, हमारे बस की बात नहीं है। सभी लोग आगे आगे हो गए। भगवान भोलेनाथ ने देखा अभी हमारे जितने भी गण हैं इनको संभालने वाला कोई नहीं। तैयार होकर बैठ, समस्त प्राणी अपने अपने जगह बैठे रहेंगे। जनरेटर चालू करिए। अपने अपने मोबाइल से प्रकाश कर लें। इसी पे मतलब इक्यासी 15 81 36 95। प्रेम से बोलिए राघवेंद्र सरकार की। सभी लोग अपने दल बल को लेकर अलग अलग चले गए। भगवान भोलेनाथ ने कहा, हमारी सेना को कौन संभालेगा? पहले से ही बड़े सुंदर सजे थे, अब बैठे हैं नंदी जी पर। नंदी जी का मुंह आगे, बाबा भोलेनाथ बैठे पीछे मुंह करके कि अगर आगे मुंह किया तो सेना उत्पात मचाएगी, देखना भी है। आज चले हैं सभी लोग भगवान के विवाह के लिए। कहा कि आज भोलेनाथ विवाह के लिए जा रहे हैं तो कैसा स्वरूप बनाया है। का शिव अद्भुत रूप बनाए, जब ब्याह रचाने आए। अद्भुत रूप बनाए, जब ब्याह रचाने आए। शिव अद्भुत रूप बनाए, जब ब्याह रचाने आए। शिव अद्भुत रूप बनाए, जब ब्याह रचाने आए। शिव
देवाधिदेव महादेव की। थोड़ा तेज बोल लीजिए माताओं, इधर से आवाज आती है, इधर से सन्नाटा। प्रेम से बोले बाबा भोलेनाथ की। थोड़ी सी आवाज बढ़ी। भगवान भोलेनाथ चले अपनी बारात को लेकर के। पहुंचे कहाँ? हिमाचल प्रदेश, महाराज हिमवान के यहाँ। अच्छा, विवाह होता है तो सब लोग पहले दूल्हे को देखना चाहते हैं ना। अब सब लोग दौड़ पड़े कि हमारी पार्वती, हमारी गौरा इतनी सुंदर है, तो उनका दूल्हा जिससे विवाह होने वाला है वह वर कितना सुंदर होगा, देखने के लिए सब लोग जा रहे हैं। नगरवासी गए, आगे आगे देखा, ब्रह्मा जी को कहा दूल्हा है आप? दूसरे ने कहा ये दूल्हा कैसे होंगे, इनके तो 4 मुख हैं। तो एक नगरवासी ने कहा हो सकता है, महाराज हिमाचल राजा हैं, आप ही दूल्हा हैं। ब्रह्मा जी ने कहा नहीं, हम दूल्हा नहीं है, दूल्हा पीछे है। पहुंचे लोग दौड़े दौड़े पीछे, दिखे कौन? भगवान नारायण, विष्णु भगवान। आप ही दूल्हा है, बड़े सुंदर हैं। एक ने कहा सुंदर तो है, लेकिन इनके तो 4 हाथ हैं। तो कहा तो क्या हुआ, देखो तो कितने सुंदर है। तब तक विष्णु भगवान ने कहा हम नहीं हैं, पीछे हैं। नगरवासी पहुंचे पीछे, देखा देवराजेंद्र, आप ही दूल्हा है ना? हाँ, आपसे सुंदर तो कोई है ही नहीं, आप ही दूल्हा है। अरे चलिए चलिए, अरे रुकिए, हम दूल्हा नहीं हैं, दूल्हा पीछे आ रहा है। अब सोच रहे हैं नगरवासी हिमाचल नगर के कि जब बारात इतनी सुंदर है तो दूल्हा कितना सुंदर होगा। मन में आनंद उमंग लिए चले जा रहे हैं पीछे। देखा बाबा भोलेनाथ को, डर करके वहां से लगे भागने। आए घरों में, दरवाजा बंद। माताओं ने पूछा क्या हुआ? तुम तो बारात देखने गए थे, दूल्हा देखने गए थे। कहा ना पूछो, जिंदा आ गए, बहुत बड़ी बात है। बारात आई है कि यमदूत की सेना आई है। क्षण भर भी रहते तो देख नहीं पाती हूँ हमारा, हम चले गए होते। ऐसा क्यों? कहा न जाने कौन कौन आया है। को मुखहीन विपुल मुख काहू, किसी के मुख ही नहीं है और किसी के पूरे शरीर में मुख ही मुख बना है। किसी को नेत्र नहीं है, किसी के शरीर में आंख ही आंख है। किसी के सर है, धड़ नहीं है, तो किसी को धड़ है, सर नहीं है। अनेक प्रकार के लोग हैं। किसी के शरीर पर हाथ ही हाथ, पैर ही पैर लटक रहा है। का हम लोग अब नहीं जाएंगे। पता नहीं क्या सोच के महाराज हिमवान ने विवाह तय किया। अच्छा, धीरे धीरे बारात पहुंची महाराज हिमवान के, महाराज हिमाचल के दरवाजे पर। द्वार पूजन हुआ, दर्शन का समय आया। माता मैना आई है आरती की थाली लेकर, और जब आरती की थाली लेकर के आई, देखने के लिए किसी समय वर को भी देख लेंगे, आरती भी उतार लेंगे, परंपरा है ना। जैसे ही पहुंची, देखा भोलेनाथ को, कहाँ की आरती, कहाँ का परिछन। मन में विचार करने लगी माता मैना कि नारद कर में कहा बिगाड़ा, नारद कर में कहा बिगाड़ा, नारद कर में कहा बिगाड़ा, नारद में कहा बिगाड़ा, भवन
किया था, जिससे मेरी इतनी सुंदर सुशील कन्या, मैं तो बोल रही थी कि मैं विवाह नहीं करूंगी, मैं अपनी पार्वती को अपने ही पास रखूंगी, मुझे विवाह करना नहीं है। आपने कहा इनका विवाह देवाधिदेव महादेव से होगा, और आज देखो दरवाजे पर कौन आया है। माता मैना कोसने लगी नारद जी को, कहा कि मुहम्मा से निकलता गारी, नारद कहे कैला गतारी हो। मुहम्मा से निकलता गारी, नारद कहे कैला गतारी हो। मुहम्मा से निकलता गारी, नारद कहे कैला गतारी हो। लड़की पक्ष वाले अच्छे रहे और लड़के पक्ष वाले भी, तब तो बढ़िया है। अगर लड़के पक्ष वाले थोड़े से गड़बड़ मिल जाए तब भी बेचारा गाली सुनता है, और अगर लड़के पक्ष वाले गड़बड़ मिल जाए तो भी बेचारा गाली सुनता है। आज देवर्षि नारद जी की स्थिति वही बनी है। कहा भैया मैना ने, कहला के दुल्हा महादेव हुए, कहला के दुल्हा महादेव हुए, कहला के दुल्हा महादेव हुए, कहला के दुल्हा महादेव हुए। गोरा पे आए भिखारी, नरद कहे कैला गतारी हो। गोरा पे आए भिखारी, नरद कहे कैला गतारी हो। मुहम्मा से निकलता गारी, नरद कहे कैला गतारी हो। मुहम्मा से निकलता गारी, नरद कहे कैला गतारी हो। भैया मैना कहने लगे, बहुत हुआ, अपनी पार्वती का विवाह हम नहीं करेंगे, बारात लेके जाओ वापस। माता मैना कहती है, एही बहु रहवा से गौरा न
पानी में दम नहीं, हम किसी से कम नहीं। जयकारा लगा लिया कहीं, इधर से आवाज आती है, इधर संख्या बस बढ़ती जाती है। खैर बारात पहुंची महाराज हिमवान के द्वार पर। मैया मैना पर्जन करने जा रही हैं, आरती उतारने जा रही हैं। देखा भोलेनाथ को, कहा विवाह तो नहीं होगा, लेके जाओ बारात। देवताओं ने कहा प्रभु आप तो इतने सुंदर स्वरूप वाले हैं, कम से कम विवाह के समय स्वरूप धारण कर लीजिए। लेकर के गए लोग, पीताम्बर वेश पहनाया, भगवान को सुंदर दूल्हे के रूप में सजाया, लेकर के आए। माता मैना ने देखा नहीं है, तो विवाह तो नहीं होगा। मैया पार्वती गई माता मैना के पास, कहने लगी जनिले हुआ तू कलंक करुणा परिहरहु अवसर में। मैया आप अपने माथे पर कलंक क्यों ले रही है? मत लीजिए, क्योंकि सुख दुख जो लिखा लीलार हमरे, मेरे भाग्य में विधाता ने सुख या दुख जो भी लिख रखा हो, वो हम जहाँ रहेंगे वहाँ मुझे मिलना ही मिलना है। चाहे आप किसी अच्छे घर में विवाह करिए या थोड़े से नीचे घर में विवाह करिए, परंतु मेरा भाग्य तो मेरे साथ ही जाएगा ना। और मैंने इन्हीं को पाने के लिए तपस्या की है। और आप यदि विवाह के लिए मना करेंगे तो आपके ऊपर कलंक लगेगा। हे माता अपने माथे पर कलंक मत लो, जो हो रहा है विधि का विधान समझ करके उस कार्य को होने दो। समझाया मैया पार्वती ने आज माता मैना को। विवाह के लिए तैयार हुई माता मैना, आई है, आरती उतारी। आरती उतारने के बाद धीरे धीरे विवाह मंडप में बैठ करके विवाह होने लगा। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने लिखा कि पानी ग्रहण जब कीन्हा महेशा, पानी ग्रहण जब कीन्हा महेशा, किया हर्षे तब सकल सुरेशा, किया हर्षे तब सकल सुरेशा। पाणी ग्रहण संस्कार हुआ, कन्यादान संस्कार हुआ। जैसे ही पाणी ग्रहण संस्कार की बेला आई, समस्त देवताओं में आनंद की लहर आज दौड़ पड़ी है। विवाह हुआ, विवाह के बाद विविध भांति के व्यंजन परोसे गए। सबने खूब आनंद प्रेम उत्साह से समस्त व्यंजनों का आनंद लिया। विवाह के बाद विदाई की बेला आई, और जब विदाई की बेला आई, माता मैना ने अनेक प्रकार की शिक्षा दी और कहा कि आज से हे पार्वती, तुम्हारा घर, तुम्हारा परिवार, जिस स्थान पर तुम जा रही हो वही स्थान है। मन से, वचन से, कर्म से कभी अपने पति को कोई कष्ट मत देना। महाराज हिमवान ने कहा प्रभु आप तो सबको सब कुछ देने वाले हैं, परंतु मैं भी आपसे एक वचन मांगना चाहता हूँ। वचन यह कि यदि कभी भूलवश मेरी कन्या पार्वती से कोई गलती हो जाए तो नादान समझ करके उसे क्षमा करिएगा, आगे का मार्ग बताइएगा, कभी भी क्रोधित मत होइएगा। अनेक प्रकार की बातें हुई, विदाई हो गई। कुछ समय व्यतीत हुए, मैया पार्वती और भगवान भोलेनाथ के पुत्र रूप में कार्तिकेय महाराज का जन्म हुआ। उन्होंने तारकासुर का वध किया। विचार करिए कार्तिकेय कौन है?
कार्तिकीय पुरुषार्थ है। आज श्रद्धा और विश्वास का जब मिलन हुआ, किसी साधारण का नहीं, आज श्रद्धा और विश्वास का मिलन हुआ तो पुरुषार्थ का जन्म हुआ और उसी पुरुषार्थ ने तारकासुर को मारा है। ये साधारण जीव के वश की बात है क्या? लोक कल्याण के लिए ही विवाह के लिए माने भगवान भोलेनाथ। जहाँ श्रद्धा और विश्वास दोनों हो वहाँ हर कुछ स्वतः ही आ जाता है। आज श्रद्धा और विश्वास एक साथ एकत्रित हुए दंपत्ति के रूप में बैठे हैं। कहाँ? कैलाश पर्वत पर वार्ता होने लगी। मैया पार्वती ने एक बार देखा भगवान भोलेनाथ बड़े प्रसन्न है। कहा स्वामी आप बड़े प्रसन्न दिखाई दे रहे हैं, मेरे मन में एक प्रश्न है, एक इच्छा है, कुछ जानना चाहती हूँ, कुछ जिज्ञासा है। यदि आप क्रोधित न हो, आप रुष्ट न हो, आप नाराज न हो तो आपके चरणों में मैं अपने बात को रखूं, निवेदन करूं। बाबा भोलेनाथ ने कहा कहिए देवी। अब देखिए मैया पार्वती प्रश्न पूछने गई, परंतु किस भाव से? जिज्ञासु भाव से, जानने की इच्छा से। प्रश्न भी कई प्रकार के होते हैं। एक प्रश्न होता है, लोग परीक्षा लेने जाते हैं कि सामने वाले व्यक्ति को आता है या नहीं आता। एक प्रश्न होता है, लोग समीक्षा करने जाते हैं कि फला व्यक्ति उससे आगे है ज्ञान में या उससे पीछे है। और एक प्रश्न जिज्ञासु भाव का होता है, जहाँ प्रश्न पूछने वाला जिज्ञासा से जाता है, जानकारी प्राप्त करने जाता है। आज जिज्ञासु बन करके मैया पार्वती प्रश्न पूछ रही है। भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में कहा कि हे अर्जुन, यदि किसी से कुछ पूछना हो तो पहले उसे अपनी बातों से, वाणी से उसकी सेवा करो। उसकी सेवा करोगे अगर वाणी से, वो प्रसन्न हो गया, तब उपदेशयति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः, तब वो गूढ़ से गूढ़ रहस्य भी वह ज्ञानी व्यक्ति बता देगा। परंतु पहले अपने प्रश्नों से सेवा करो। आज मैया पार्वती भगवान भोलेनाथ से प्रश्न पूछ रही है। श्रद्धा विश्वास नाम के दंपत्ति बैठे हैं कैलाश पर्वत के शिखर पर, और जब श्रद्धा विश्वास के बीच वार्ता हुई तो वार्ता क्या हुई? मैया पार्वती ने कहा हे प्रभु, आपके चरणों में निवेदन है यह कि कृपा करके ये बताइए कि कहाँ हूँ, कहिए कौन सो कारण, ऐसा कौन सा कारण हुआ जिससे वह निर्गुण निराकार ब्रह्म सगुण साकार होकर के इस धराधाम पर मानव के वेश में आया। प्रभु मैं परीक्षा के लिए नहीं, समीक्षा के लिए नहीं, मैं जिज्ञासा शांत करने के लिए, अपने ज्ञान के लिए पूछ रही हूँ कि मेरे पूर्व जन्म में जब मैं सती रूप में थी, मुझे ज्ञान नहीं था और मैं भ्रम में पड़ गई। मैंने ब्रह्म पर संदेह किया, उस भ्रम के निवारण के लिए मैं आपसे यह बात जानना चाहती हूँ। हे भोलेनाथ, कृपा करके मुझे बताइए कि ऐसा कौन सा कारण हुआ जिससे वह निर्गुण निराकार ब्रह्म सगुण साकार रूप में इस मानव वेश में इस धराधाम पर आया। भगवान भोलेनाथ बड़े प्रसन्न हुए। कहा कि धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, शुभ समान धनी को उपकारी। राम सिया राम जय जय राम।
राजकुमारी। हे देवी पार्वती, आप धन्य हैं, आपके समान मेरा उपकार करने वाला कोई नहीं है। क्योंकि आपने प्रश्न भी पूछा देवी, तो ऐसा प्रश्न पूछा जो मानव मात्र के लिए, सबके लिए कल्याणकारी है। पूछा क्या? पूछी हूँ रघुपति कथा प्रसंगा। आपने भगवान श्री रामचंद्र जी के जीवन के विषय में पूछा, उनकी कथा के विषय में पूछा। वह कथा जो समस्त संसार को तारने का काम करती है, जो इस धरती पर माँ गंगा के जल के समान पवित्र है। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने लिखा भी तो, राम भक्ति जहाँ सुरसरी धारा, भगवान श्री राम की भक्ति यहाँ सुरसरी देवनदी माँ गंगा की धारा के समान प्रवाहित हो रही है। बड़े प्रसन्न हुए भगवान भोलेनाथ। कहा देवी कारण तो बहुत से हैं, परंतु सबके विषय में बताना संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि हरि अनंत, हरि कथा अनंता, कहानी सुनाई बहुविधि सब संसारा। सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। भगवान अनंत है, ईश्वर अनंत है, ब्रह्म अनंत है, ब्रह्म के गुण अनंत हैं, अनेक कल्प हैं। हर व्यक्ति अपने अपने अनुसार कथा कहता, सुनता और समझता है। भगवान भोलेनाथ मैया पार्वती से कहने लगे, देवी भगवान के अवतार के तो बहुत से कारण हैं, परंतु कुछ जो विशेष हैं वह मैं आपको बताता हूँ। एक जलंधर नाम का असुर था, जिसकी पत्नी का नाम वृंदा था। देवताओं और असुरों का संग्राम हुआ। जलंधर की पत्नी वृंदा इतनी पतिव्रता स्त्री थी कि जलंधर को कोई मार नहीं पाता। भगवान नारायण ने जलंधर का वेश बनाया और जैसे ही वृंदा के समक्ष पहुंचे, वृंदा ने जाकर चरण स्पर्श कर लिया। भले ही ईश्वर, भले ही वही नारायण, परंतु पर पुरुष का स्पर्श करने मात्र से देवताओं ने क्षण भर में जलंधर के मस्तक को काट दिया। मस्तक आकर के गिरा वृंदा के आंगन में। जैसे ही देखा वृंदा ने भगवान को श्राप दे दिया, आपने मेरा पतिव्रता धर्म नष्ट किया, जाइए आप पत्थर के हो जाइए। भगवान नारायण शालिग्राम बन गए। गंडकी नदी में जो भी पत्थर मिलते हैं वो पत्थर नहीं है, वो साक्षात नारायण भगवान शालिग्राम होते हैं। और अपने पति के शव को लेकर चिता में बैठ गई वृंदा, और उसकी जो राख की ढेरी थी उसी से तुलसी वृक्ष उत्पन्न हुआ। और भगवान ने वरदान दिया कि तुम्हारे पतिव्रता धर्म के कारण हे वृंदा, तुम तुलसी रूप में अवश्य अवतरित होगी, उत्पन्न होगी, परंतु बिना तुम्हारे मेरा भोग पूर्ण नहीं माना जाएगा। भगवान नारायण के भोग में जब तक तुलसी दल ना हो, तुलसी पत्र ना हो, तब तक भोग स्वीकार वो नहीं करते। यहाँ तक कि जब देवोत्थानी एकादशी होती है, उस समय में यह तुलसी से विवाह भी होता है भगवान का। और वह जो जलंधर नाम का असुर था, उस जीवन में जब मरा तो अगला जन्म रावण का हुआ, और उसका उद्धार करने के लिए भगवान श्री राम आए। वह ब्रह्म रामावतार में अवतरित हुए। फिर कहा भगवान भोलेनाथ ने कि ईश्वर का वचन है कि जब जब होई धर्म गई हानि, जब जब होई धर्म गई हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु
हानि होगी, पाप वृत्तियां सुवृत्तियां बढ़ेंगी, साधु संतों सज्जनों का अपमान होगा, अधर्म बढ़ने लगेगा। तब तब धर्म की रक्षा के लिए मैं किसी न किसी रूप में अवश्य अवतरित होऊंगा। यह ईश्वर का, यह ब्रह्म का वचन है। यही बात श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय किसी न किसी रूप में मैं अवतरित होकर के आऊंगा। यह मेरा वचन है। धर्म की रक्षा के लिए, धर्म के नाश के लिए इस पृथ्वी पर दुष्टों का भार हल्का करने के लिए मैं अवतरित होऊंगा। हे देवी, आपने जो पूछा कि वह ब्रह्म राम के रूप में मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री रामचंद्र जी के रूप में क्यों आए, तो उसके और भी कारण है देवी। मैया ने पूछा कौन सा कारण है बताइए। भगवान भोलेनाथ ने कहा कि एक बार की बात है, मैया लक्ष्मी भगवान नारायण की सेवा कर रही थी, उनके चरणों को दबा रही थी और मन ही मन सोचती हैं कि भगवान इतने कोमल हैं, ऐसा लगता है यदि हाथ का दबाव थोड़ा भी तेज हुआ तो रक्त की धारा बहने लगेगी। इतने कोमल भगवान, इतने कोमल हमारे ईश्वर कैसे बड़े बड़े असुरों का संहार कर देते हैं। इनसे तो एक तलवार भी न उठे, ये इतने बड़े बड़े असुरों का संहार कैसे कर पाते होंगे। और ईश्वर तो सबके हृदय में बैठने वाले हैं। भगवान नारायण समझ गए, कहा इसका भी उत्तर आपको मिलेगा। भगवान नारायण ने कहा मैया लक्ष्मी से, देवी अब मैं विश्राम करना चाहता हूँ, अब आप भी कुछ क्षण के लिए चले जाइए। मैया लक्ष्मी जी जैसे ही गई वैकुंठ लोक से किसी कार्यवश भगवान नारायण गए। उनके द्वारपाल थे दो, जय और विजय नाम के। उनसे कहा मैं विश्राम करने जा रहा हूँ, देखना कोई अंदर प्रवेश न करे, जब मैं आदेश दूं तब कोई अंदर आए। द्वारपाल ने कहा ठीक है प्रभु। द्वारपाल पहरा देने लगे। आए हैं सनक सनातन सनंदन सनत कुमार चारों ऋषिगण, अंदर जाने लगे। द्वारपालों ने रोका, कहाँ अंदर जा रहे हैं? कहा भगवान नारायण से मिलना है। अभी भगवान विश्राम अवस्था में हैं, अभी आप उनसे भेंट नहीं कर सकते। अरे हम तो भगवान की गोदी में खेलते हैं, जब भी आए हमें मना कोई नहीं करता, तुम क्यों रोक रहे? हमें अंदर जाने दो। द्वारपालों ने रोका, अभी भगवान विश्राम में है, आप अंदर नहीं जा सकते। फिर से सनकादिक ऋषियों ने कहा जाने देते हो कि अभी बताएं। द्वारपालों ने कहा जब तक भगवान हमें आदेश नहीं देंगे कि किसी को अंदर आने दो, तब तक यहाँ कोई प्रवेश नहीं कर सकता। 3 बार रोका। सनकादिक ऋषियों ने श्राप दे दिया, जाओ असुर हो जाओ। गए हैं दोनों द्वारपाल दौड़ते दौड़ते भगवान नारायण के पास। प्रभु आपने कहा था किसी को अंदर मत आने देना, और आज सनकादिक ऋषिगण आए और मुझे श्राप दे करके चले गए। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी की लेखनी बोली कि द्वारपाल हरि की प्रिय दो द्वार,
के प्रिय दो, जय और विजय जान सबको। जय और विजय नाम था, उनके साथ क्या हुआ का विप्र शाप तू न भाई, विप्र शाप तू न भाई, तामस असुर देह दीन तारी, तामस असुर देह दीन तारी। विप्रशाप ऋषियों के श्राप के कारण असुर योनि को प्राप्त हुए। असुर बने तो कौन? 3 बार रोका, ऋषियों ने कहा जाओ राक्षस हो जाओ। दौड़े दौड़े गए भगवान नारायण के पास, प्रभु बहुत बड़ा श्राप मिल गया, हम आपके द्वारपाल और हमें ऋषियों ने श्राप दे दिया कि जाओ असुर बन जाओ, हे नाथ कृपा करिए। भगवान नारायण ने कहा ऋषि का वचन है, विप्र का वचन है, मिथ्या नहीं हो सकता, परंतु तुम्हारे उद्धार के लिए हर बार मैं आऊंगा। वही दोनों द्वारपाल पहले जन्म में हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप बनते हैं, जिनका उद्धार करने के लिए भगवान ने वाराहावतार व नृसिंहावतार लिया। दूसरे जन्म में वही दोनों द्वारपाल जय और विजय आज रावण और कुंभकर्ण बन करके आए हैं, जिनके लिए भगवान रामावतार में आएंगे और आगे चलकर वही दोनों द्वारपाल शिशुपाल और दंतवक्र बन करके आएंगे, जिनका उद्धार भगवान कृष्णावतार में करेंगे, क्योंकि ईश्वर का वचन मिथ्या नहीं होता। फिर कहा भगवान भोलेनाथ ने, एक और विचित्र बात है देवी, शायद उस पर आपको विश्वास न हो। मैया पार्वती ने कहा ऐसी कौन सी बात है? भगवान भोलेनाथ ने कहा कि नारद श्राप विध एक बारा, 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 कलप एक लगी तब अवतारा, कलप एक लगी तब अवतारा। देवर्षि नारद जी ने श्राप दिया भगवान नारायण को कि एक कल्प में आपको भी अवतार लेकर के आना पड़ेगा। मैया पार्वती ने कहा देवर्षि नारद जी, जो सदैव नारायण 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 जपते हैं, उन्होंने कैसे श्राप दे दिया अपने आराध्य अपने इष्ट को? ऐसा कौन सा कारण हुआ जिसे देवर्षि नारद जी के मुख से भगवान को श्राप मिला? भगवान भोलेनाथ ने कहा देवी बात ऐसी है कि एक बार देवर्षि नारद जी भ्रमण पर निकले, और जब भ्रमण पर निकले तो उसी स्थान पर पहुंचे कहाँ का हिमगिरी, एक गुहा अति पावन, हिमालय के तराई क्षेत्र में एक सुंदर विशाल स्वच्छ गुफा थी, जहाँ कल कल छल छल करती हुई नदी का प्रवाह हो रहा था। पूरा प्राकृतिक वातावरण, मन को चित्त को शांत करने वाला वातावरण। उस स्थान को देखकर मोहित हो गए देवर्षि नारद जी और मन में विचार करने लगे, अब घूमना छोड़कर कुछ क्षण यहीं पर शांति से बैठकर थोड़ी देर जप तप कर लिया जाए। और देवर्षि नारद जी उसी हिमालय की गुफा में प्रवेश कर गए और बैठ करके जप करने लगे। बहुत समय व्यतीत हुआ। देवराज इंद्र बैठे हैं स्वर्गलोक में, बहुत समय से देख रहे हैं देवर्षि नारद जी तपस्या कर रहे हैं। कहा ऐसा तो नहीं कि अब देवर्षि नारद जी ऋषि पद को छोड़कर
देवताओं के राजा बनना चाहते हो, ऐसा न हो मेरा इंद्रासन छीन जाए, इसलिए तपस्या इनकी भंग करवानी पड़ेगी। बुलाया कामदेव को, जाओ कामदेव, जा करके देवर्षि नारद जी की तपस्या भंग कर दो। कामदेव ने कहा, देवराज इंद्र आप भेज रहे हैं, परंतु किसी की तपस्या में विघ्न डालने से अपनी क्षति है, आप क्यों इतने परेशान हैं? देवराज इंद्र ने कहा, जाते हो या दंड दूं? मैं देवताओं का अधिपति हूँ और उन्हें सदैव डर रहता था हमारा इंद्रासन न चला जाए। भेजा कामदेव को। कामदेव गए, सुंदर वातावरण बनाया, हर प्रकार से प्रयास किया, देवर्षि नारद जी की समाधि नहीं टूटी। उनकी समाधि, उनकी तपस्या को कामदेव भंग नहीं कर पाए। बार बार प्रयास करने के बाद भी जब उनकी तपस्या भंग नहीं कर पाए, तब देवर्षि नारद जी के चरणों में गिर पड़े। आज हे नाथ, मैं देवराज इंद्र के कहने पर यहाँ पर आया तो, और यहाँ आकर आपकी तपस्या को भंग कर रहा था, जबकि मुझे पता है कि किसी के पूजा पाठ जप तप में कभी भी विघ्न नहीं डालना चाहिए, और आप तो भगवान के भक्तों में सर्वप्रथम गिने जाते हैं। यदि हो सके तो मेरा अपराध क्षमा करिएगा नाथ। देवर्षि नारद जी मुस्कुराए और मुस्कुरा कर कहने लगे, कोई बात नहीं, आप जाइए। कामदेव वहां से चले गए। अब देवर्षि नारद जी के मन में आया, मैंने इतनी सिद्धि प्राप्त कर ली, इतनी तपस्या के बल पर मैंने स्वयं को केंद्रित कर लिया कि मैंने कामदेव पर विजय प्राप्त कर ली है। और यह बात छोटी तो है नहीं, ये संपूर्ण त्रैलोकी में पता चलनी चाहिए बात। प्रेम से बोलिए राघवेंद्र सरकार की। जिनको नींद आ रही हो थोड़ा सा राम राम जप लें, क्योंकि कथा में निद्रा बड़ी जल्दी आती है। नाम नहीं ले रहे, किसी का दिखाई देता है तो बोल देते हैं। जिनको भी नींद आ रही हो राम 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 जप लीजिए, निद्रा टूट जाएगी। देवर्षि नारद जी मन में विचार करने लगे, मैंने तो कामदेव पर विजय प्राप्त कर ली, नारायण नारायण करते करते पहुंचे ब्रह्मा जी के पास। प्रणाम किया। ब्रह्मा जी ने बैठाया देवर्षि नारद जी को। बड़े प्रसन्न दिखाई दे रहे हैं देवर्षि नारद जी, कोई विशेष बात हुई क्या? देवर्षि नारद जी ने कहा कि विशेष नहीं, बहुत विशेष बात हुई। मैंने कामदेव पर विजय प्राप्त कर ली, क्या आप विश्वास करेंगे इस बात पर? ब्रह्मा जी ने कहा, कामदेव पर विजय प्राप्त कर ली? सभी बातों को पूरा शुरू से अंत तक कि मैं तपस्या करने गया, वहां देवराज इंद्र मेरे तप से भयभीत होकर के कामदेव को भेजते हैं मेरी तपस्या भंग करने को, परंतु मैंने तप के बल पर कामदेव को पराजित कर दिया। ब्रह्मा जी ने कहा, बहुत अच्छी बात है, बड़ी सुंदर बात है, इससे अच्छी बात तो कोई हो ही नहीं सकती, और आप तो भगवान नारायण के अनन्य भक्त अनन्य सेवक हैं। बहुत सुंदर बात है, परंतु ये बात आप किसी अन्य से मत कहिएगा। देवर्षि नारद जी सोचा, पिता है हमारे और मना कर रहे, इनसे भी हमारी बड़ाई देखी नहीं जा रही है। कहा कोई बात नहीं, हमको तो करना अपने मन का ही है। चले वहां से देवर्षि नारद जी नारायण 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 करते पहुंचे कैलाश पर्वत पर। भगवान भोलेनाथ को प्रणाम किया।
भगवान भोलेनाथ ने कहा, बड़े प्रसन्न मुद्रा में दिखाई दे रहे हैं देवेश नारद जी। प्रसन्नता का कारण? देवेश नारद जी ने कहा, प्रभु आप विश्वास नहीं करेंगे, मैंने कामदेव पर विजय प्राप्त कर ली। भगवान भोलेनाथ ने कहा, कामदेव पर विजय प्राप्त कर ली? हाँ प्रभु। कहा, बड़ी अच्छी बात है, आप तो नैष्ठिक ब्रह्मचारी हैं, सदा भगवान के भजन कीर्तन में लीन रहते हैं, उनके नाम का जप करते रहते हैं, और योगियों के लिए कोई भी कार्य दुर्लभ नहीं है। परंतु ये बात आपने हमसे तो कही, नारायण से मत कहना। अब देवर्षि नारद जी सोचने लगे, स्वयं कामदेव को जला करके भस्म किया तो त्रैलोकी में चर्चा हो गई, सब लोग जान गए कि महादेव ने काम को जला दिया। और आज जब मैंने कामदेव पर विजय प्राप्त की तो महादेव ये सोच रहे हैं कि मेरी बात दूसरे लोगों के बीच ही न जाए, इन्हें अपनी प्रशंसा प्यारी है, दूसरे को प्रसन्न देख नहीं सकते। ठीक है प्रभु, मैं चलता हूँ, आज्ञा ली। देवेश नारद जी ने भगवान भोलेनाथ से आगे चल पड़े। बाबा ने लिखा कि एक बार फिर आया, एक बार फिर घटना घटेगी। बाबा ने लिखा कि एक बार करतल पर बीना गावत हरि गुण गान प्रवीणा। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। एक बार कर तलवर बीना गावत हरि गुण गान प्रवीणा। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। क्षीर सिंधु भवानी मुनिनाथा, जहाँ बसी श्रीनिवास श्रुति माता। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। क्षीर सिंधु भवानी मुनिनाथा, जहाँ बसी श्रीनिवास श्रुति माता। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। एक बार की बात हुई, कुछ समय व्यतीत हुआ, एक बार करतल बरबीना हाथों में अपनी वीणा लेकर के देवर्ष नारद जी नारायण 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 करते हुए पहुंचे वैकुंठ लोक। भगवान के गुणों का गान करते हुए, उनके नाम का जप कीर्तन करते हुए पहुंचे वैकुंठ लोक क्षीर सागर में, जहां भगवान नारायण शेषनाग की शैया पर विराजमान है। प्रणाम किया प्रभु को, संत को आया जान। भगवान नारायण ने बैठाया देवर्षि नारद जी को और कुशलता पूछी। देवर्षि नारद जी ने सब बताया, परंतु मन से जो बात बाहर निकलने वाली है उसे अभी तक रोके हुए हैं। कहूं कि न कहूं, बोलूं कि न बोलूं, परंतु यदि अपने इष्ट देव को, अपने आराध्य भगवान को नहीं बताऊंगा तो किसे बताऊंगा। कहा प्रभु एक बात कहना चाहता हूँ। कहिए देवर्षि नारद जी। देवर्षि नारद जी ने कहा प्रभु मैंने कामदेव पर विजय प्राप्त कर ली। अच्छा
बड़ी अच्छी बात है। बाबा ने लिखा कि नारद कहे ओ सहिता अभिमाना, नारद कहे ओ सहिता अभिमाना, कृपा तुम्हारी सकल भगवाना, कृपा तुम्हारी सकल भगवाना। देवर्षि नारद जी ने ये कहा, प्रभु मैंने कामदेव पर विजय प्राप्त कर ली। देवर्षि नारद जी की बात को सुन करके भगवान नारायण ने कहा, बड़ी अच्छी बात है, इससे सुंदर और इससे अच्छी बात संसार में कुछ हो ही नहीं सकती। देवर्षि नारद जी ने अभिमान में आकर अभिमान सहित कहा, कृपा तुम्हारी सकल भगवाना, प्रभु सब आपकी कृपा से हुआ, सब कुछ आपकी कृपा से संभव हुआ है। परंतु प्रसन्नता इस बात की है कि अब काम मुझ पर प्रभावी नहीं हो सकता। भगवान नारायण ने कहा, वो तो समय आने पर पता चलेगा। अहंकार नहीं करना चाहिए जीव को। अहंकार भगवान का भोजन है। जिसने जिसने भी अहंकार किया, जिसे जिसे भी घमंड हुआ, घमंड अहंकार चाहे जिस चीज का हो, सत्ता का हो, पद प्रतिष्ठा का हो, धन का हो, यौवन का हो, कोई भी अहंकार समय के अनुसार नष्ट ही हो जाता है। अहंकार कभी किसी का टिका नहीं है। देवर्षि नारद जी ने अभिमान में आकर के कहा, प्रभु आपकी कृपा से मैंने कामदेव पर विजय प्राप्त कर ली, सब आपका किया हुआ है। परंतु शब्द वाक्य वाणी भी एक अभिमान में होती है, एक प्रसन्नता में होती है, कृतज्ञता ज्ञापित करने में होती है, एक प्रेम की वाणी होती है, एक क्रोध की वाणी होती है, एक व्यंग की वाणी होती है। परंतु देवर्षि नारद जी ने अभिमान की वाणी में बात की। रामचरितमानस की कथा हर पात्र, हर प्रसंग कहीं न कहीं जीवन को शिक्षा देने के लिए ही वह लीलाएं रची गई। देवर्षि नारद जी वहां से प्रणाम करके आगे बढ़े। भगवान ने योग माया को बुलाया, योग माया को आदेश दिया, जाओ एक सुंदर नगरी का निर्माण करो, और वह सुंदर नगरी ऐसी हो जैसी किसी ने आज तक कभी भी कहीं भी देखी न हो। योग माया ने सुंदर नगरी बनाई। देवर्षि नारद जी जा रहे थे, जैसे ही उस नगरी के ऊपर से पहुंचे, देखा अरे इतनी सुंदर नगरी, ऐसा लगता है इसे ब्रह्मा जी ने नहीं बनाया, ये नगरी स्वयं बन गई है। और इस नगरी में मैं आज तक नहीं गया, मुझे पता नहीं है कि इसका राजा कौन है, यहाँ कौन रहता है, यहाँ पर किसका आधिपत्य है, मुझे इसके विषय में जानकारी नहीं। मैं तो त्रैलोकी में भ्रमण करता हूँ और ये नगरी मुझसे कैसे छूट गई। अब देवर्षि नारद जी उस नगरी में प्रवेश करते हैं, जहाँ के राजा हैं महाराज शील निधि। उनकी कन्या है जिसका नाम है विश्वमोहिनी, विश्वमोहिनी दास कुमारी। महाराज शील निधि का वह नगर, उनकी कन्या का नाम विश्वमोहिनी। पहुंचे देवर्षि नारद जी, ऋषि को बुलाकर पद्य इत्यादि से पूजन किया। महाराज शील निधि ने आसन पर बैठाया, कहा बड़ी उत्तम बात, बड़ी प्रसन्नता की बात है देवर्षि नारद जी, आपका आगमन हुआ। क्योंकि विद्वान जन कहा करते हैं, हमारे वेद शास्त्र पुराण कहा करते हैं कि बड़े भाग तब जानिए
संतन का मिलना करे, सब कष्टन का अंत। जब संत स्वयं आपके यहाँ चल करके आए तो समझिए आपकी जीवन की दशा बदलने वाली है। परंतु संत कौन? वस्त्र से नहीं, जरूरी नहीं है कि गेरुआ वस्त्र धारण किया हुआ है तो वह संत ही है। संत किसी संप्रदाय का नाम नहीं है, संत किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं है। संत किसी वस्त्र में लिपटे हुए जीव को, व्यक्ति को नहीं कहा जा सकता। संत एक विचारधारा है जो हम में, आप में, किसी में भी रह सकती है, चाहे वह व्यक्ति कोई भी किसी भी प्रकार का कपड़ा पहनता हो। कहते हैं ना, जैसे बातचीत हो आपस में कभी, तो किसी से कभी कोई वार्ता हुई हो तो आपस में बात करते हुए बैठ के कह देते हैं फला व्यक्ति बहुत संत थे, सज्जन थे। विचार, व्यवहार, हमारी वाणी, हमारी सोच संत की होती है, व्यक्ति विशेष संत नहीं होता। और यदि वास्तव में जीवन में किसी संत का आगमन हो गया तो वह संत आपके जीवन के कष्टों का अंत कर देगा। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने रामचरितमानस में वर्णन किया कि साधु संत कैसे हैं। का साधु चरित शोभ चरित का पासु, साधु चरित शोभ चरित का पासु, निरस विशद गुणमय फल जासु, निरस विशद गुणमय फल जासु। जो दुख सह परिचित दुरावा, जो दुख सह परिचित दुरावा, वंदनीय देहि जगत सपावा, वंदनीय देहि जगत सपावा। का साधु चरित्र, साधु संतों का जो चरित्र होता है कपास के फूल की तरह होता है। नीरस विशद गुणमय फल जासु, जिसमें कोई रंग नहीं है, कोई भाव नहीं, कोई गंध नहीं है, लेकिन गुण बहुत है। एक कपास का फूल जब पौधे में लगता है, पेड़ में लगता है, जब वह पक जाए तो उस कपास के फूल के हृदय को चीर कर उसके बीज को निकाला जाता है ना, निकाला जाता है कि नहीं? उसके बीज को निकालते, हृदय को चीर कर, फिर वह कपास मशीन में लग करके धागे में परिवर्तित होता है। उस धागे को पुनः मशीन में लगाकर वस्त्र बनाया जाता है, कपड़ा बनाया जाता है, परंतु वह कपड़ा पहनने योग्य नहीं होता। पहनने के लिए उसे हमारे नाप का काटा जाता है और उसी कपास के धागे से उस कपड़े को पुनः सिला जाता है। और जब सिल जाता है वह कपड़ा तो हम सभी के अंगों को ढकने के लिए वह कपड़ा काम आता है। कितना कष्ट सहा कपास ने, एक बार उसके हृदय को चीर करके उसके बीज को निकाला, उसे मशीन में डाला, उसके धागे बने, उस धागे को पुनः मशीन में डाला, उसका कपड़ा बना, उस कपड़े को काटा और उसी धागे से पुनः सिलाई की गई, तब जाकर पहनने योग्य एक वस्त्र तैयार हुआ। साधु संतों का चरित्र उसी प्रकार होता है जो स्वयं कष्ट सहते हैं लेकिन दूसरे के कष्ट का अंत कर देते हैं। और साधु संत कहीं भी पाए जा सकते हैं।